जय हिंद स्टूडेंट्स। तो 24 घंटे पहले अमेरिका ने कुछ ऐसा काम किया है जिसको हम ऑलरेडी दुनिया में चलने वाली टेरिफ वॉर का एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। तो अमेरिका ने किया क्या है? देखिए, अमेरिका ने उच्च करों को लेकर भारत पर फिर निशाना साधा है। अमेरिकी शराब के ऊपर उन्होंने बोला है कि भारत 150% टैरिफ, कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है। प्रेस सचिव कैथरीन लेविट ने भारत, कनाडा और जापान द्वारा लगाए गए टैरिफ को प्रदर्शित करने वाला एक चार्ट दिखाया है जिसमें भारत के तिरंगे के रंग में 2 सर्कल थे जो नई दिल्ली द्वारा लगाए गए टैरिफ को दर्शाते थे। तो उन्होंने क्या बोला? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की 2 अप्रैल की समय सीमा से 1 महीने से भी कम समय पहले व्हाइट हाउस ने मंगलवार को अमेरिकी शराब और कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाने के लिए नई दिल्ली की आलोचना की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस सचिव कैथरीन लेविट ने कहा कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारतीय टैरिफ व्यापार स्थिति में मददगार साबित नहीं हो रहा है। लेविट ने कई देशों में उच्च टैरिफ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास एक आसान चार्ट है जो न केवल कनाडा बल्कि पूरे वर्ल्ड में टैरिफ की रेट को दर्शाता है। यदि आप कनाडा को देखें तो अमेरिकी पनीर और मक्खन पर लगभग 300% टैरिफ है। आप भारत को देखो, अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ है। क्या आपको लगता है? फिर उन्होंने एक मादक ब्रांड की नाम बोली जिसको मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा कि उसको निर्यात करने में क्या उनको मदद मिल रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। भारत कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ और जापान चावल पर 700% टैरिफ लगाता है। आइए पहले हम उस वीडियो को थोड़ा देख लेते हैं। Imposing on the American people and our workers here, it is egregious. In fact, I have a handy-dandy chart here that shows not just Canada, but the rate of tariffs across the board. If you look at Canada, since you brought it up, American cheese and butter, nearly 300% tariff. You look at India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. Look at Japan, tariffing rice, 700%. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and workers. And all he's asking for at the end of the day are fair and balanced trade practices. And देखो, unfortunately, ये जो बुढ़ाऊ ट्रम्प का ये जो बकलोलिया है, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके चटर पटर करके इतना कुछ बोल गई, और क्या बोली? बोली कि हमारा प्रेसिडेंट पारस्परिकता में विश्वास रखते हैं। अब समय आ गया है कि हमें ऐसा राष्ट्रपति मिले जो वास्तव में अमेरिकी व्यवसायों और श्रमिकों के हितों का ध्यान रखे। ये सब सुनकर लगता है कि भाई रे भाई, ये तो पवित्र आत्मा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी रुको, इसको हम रियलिटी चेक देते हैं। तो देखो मेरे साथियों, अमेरिका ये जो कह रहा है कि भारत उसके शराब और कृषि उत्पादों पर 150% तक का शुल्क यानी टैक्स लगाता है, इसीलिए वो भी ऐसा ही करेगा, तो ये हो नहीं सकता। इसको एक रियलिटी चेक देने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अब तक हमारी गवर्नमेंट चुप करके बैठी हुई है क्योंकि वो जानता है ये पागल आदमी को हम क्या बोले। ये सिर्फ अपने जनता के सामने ये आदमी जो बोल के आया है उसको एक रियलिटी के तौर पे दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। हाँ, ये ठीक है, ये कुछ हद तक करेगा, लेकिन ये जो इंडिया के ऊपर बोल रहा है ये वो कभी नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, पहला तो ये है WTO की कुछ नियम है और उसके ऊपर ही भारत की शुल्क नीति है। तो वो क्या है? WTO के टैरिफ और व्यापार समझौते, जिसको हम GATT भी बोलते हैं, उसके तहत हर देशों को अपनी स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार शुल्क लगाने का अधिकार है। जैसे देखो, भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तुम स्वीकार करो या ना करो, भारत अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री है जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी बोला जाता है। तो वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के ऊपर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाएगा ही, क्योंकि उनका इनकम हमारे से ज्यादा है। ये सीधी सी चीज उस बूढ़ों को समझनी चाहिए। वो समझता है, लेकिन वो ऐसा फिर भी कर रहा है। दूसरा है, भारत मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब MFN नियम के तहत शराब पर शुल्क लगाता है, लेकिन किसी एक देश को निशाना नहीं बनाता है।
वो जैसे अमेरिका पे भी लगाता है वो ऑस्ट्रेलिया पे भी लगाता है, वो वैसे ही जर्मन पे भी लगाता है, वो बेल्जियम पे भी लगाता है। तीसरा पॉइंट है कृषि उत्पादों पर सुरक्षा देना, जिसे कई विकसित देश अपनाते हैं। अब सुनो, अमेरिका कोई दूध का धुला नहीं है, वो खुद भी ऊंचे टैरिफ लगाता है। अमेरिका भी कुछ भारतीय उत्पादों पर ऊंचा शुल्क यानी टैक्स लगाता है, जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम, उस पर वो 25% का टैक्स लगाता है। उनका 25% बहुत ज्यादा होता है, जो हम झेलते हैं फिर भी कुछ नहीं बोलते। भारतीय श्रिम्प्स मतलब जो झींगे हैं उसके ऊपर और डेयरी उत्पादों के ऊपर वो आयात पर कड़ी प्रतिबंध है। तीसरा तो ये है कि वो भारतीय वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादों के ऊपर भी ऊंचे टैरिफ और गैर टैरिफ भी बांधे हुए हैं। चौथा है अमेरिका की दोहरी नीति, यह है कि वो खुद ऊंचे शुल्क लगाता है लेकिन वो दूसरे से कम शुल्क की उम्मीद भी करता है। यही है इनकी हिपोक्रेसी। अब सुनो, सबसे बड़ी चीज, भारत ये जो टैरिफ लगाता है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से भी भारत के लिए आवश्यक है। वो भारत के खुद की सामानों को बचाने के लिए भी आवश्यक है। कैसे, वो बताता हूं। पहले, शराब के ऊपर ऊंचा शुल्क भारत क्यों लगाता है? स्वास्थ्य और सामाजिक कारणों के लिए यह आवश्यक है। भारत एक विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है, जहां शराब की खपत नियंत्रित करना आवश्यक है। अगर हम इसको नियंत्रित ना करें तो हमारे जनरेशन को इस चीज की लत लग सकती है। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, भारतीय वाइन और शराब उद्योगों को अमेरिकी सस्ती शराब से बचाने के लिए भी ये करना जरूरी है। अब है कृषि उत्पादों को पर शुल्क। भारत कृषि उत्पादों को पर क्यों शुल्क लगाता है? क्योंकि ये जरूरी है। कैसे? सुनो, भारतीय किसानों का जीवन ना जीडीपी से अधिक कृषि के ऊपर निर्भरशील है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जबकि अमेरिका में कृषि जीडीपी का केवल ही 1% है। तो वे कभी भी इस चीज को तुलना नहीं कर सकते। वे खुद भी जानते हैं, फिर भी वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो सभी हिपोक्रेट है। अमेरिका अपने किसानों को सब्सिडी देता है, जिसको यूएस फार्म बिल भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी भारत के टैरिफ के ऊपर उनको इतनी सारी शिकायत है। देखो साथियों, भारत अमेरिका के बीच ये जो व्यापारिक विवाद ये पहले भी WTO में जा चुका है, जहां भारत ने कई बार अपना पक्ष मजबूती से रखा है। अगर सपोज अमेरिका एक तरफा टैरिफ लगाता है तो ये WTO के नियमों का उल्लंघन होगा, जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड सिस्टम को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। भारत को भी इस चीज के ऊपर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका जो इतना सारा चीज माहौल बनाने के लिए जो बोल रहा है वो करेगा, किंतु इतना ज्यादा लेवल पर वो कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत उसके लिए एक सोने की खदान के बराबर है। कैसे? सुनो, भारत एक बड़ा कंज्यूमर बाजार है। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता बाजार है। यदि अमेरिका ऊंचे टैरिफ यहाँ पे लगाता है तो अमेरिकी कंपनियों को भी भारी नुकसान होगा। जैसे क्या क्या? एप्पल, बोइंग और मैकडॉनल्ड्स और बहुत सारे। और हजार बात की एक बात, जब कोई तुमको ज्यादा आंख दिखाने लगे ना, तब उसको जवाबी तौर पे और भी ज्यादा आंख दिखाना जरूरी होता है। तो भारत को वो भी करनी चाहिए। कैसे? भारत भी अपना निर्यात पर जवाबी टैरिफ बढ़ाकर इसकी प्रतिक्रिया दे सकता है। तो अमेरिका अपने देश की आवामों को दिखाने के लिए ये जो ख्याली जुमला कर रहा है ना, यही है उसका एकमात्र रियलिटी चेक। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। कल फिर जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स के नए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके फिर आता हूं। देखो, ये नया चैनल है, अब सबसे अनुरोध है कि आप इससे जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं।